सोने वाले जान और मुर्दों में से जी उठ तो खुदा का नूर तुझ पर चमकेगा। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में नमस्ते, सलाम, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे और बीते दिनों में परमेश्वर ने आपको संभाले रखा। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। एक और बार परमेश्वर ने ये मौका दिया कि मैं एक बार फिर से आपके सामने अपने आगे की बातों को लेकर चलूँ। हम पिछले विषय में जैसा कि हमने देखा कि हमें जागना ज़रूरी है। सबसे पहले हम अपनी आँखों को खोलें और जाग उठें। अब ये समय है हमारे जाग उठने का। कुछ बातों को परमेश्वर ने मेरे मन में डाला। प्रभु ने कुछ वचनों के द्वारा मुझसे बात की कि अब समय है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें जाग जाना चाहिए और परमेश्वर के लिए उठ जाना चाहिए। कुछ बातें हैं यशाया 52 उसकी 2nd वर्स में हम जाएंगे। यशाया अध्याय 52 उसकी 2री आयत में हम जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे सिय्योन की बंदी बेटी अपने गले के बंधन को खोल दे। कि अपने ऊपर से धूल को झाड़ दे। अब समय है हमारे ऊपर से हम अपनी धूल को झाड़ दें। वो धूल जो हमारे ऊपर पड़ी है, कितने वक्त से प्रभु ने हमें इस संसार में चुन लिया, इस संसार में हमें अलग किया है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर एक धूल लगी पड़ी है। वो धूल ऐसी है कि हम खुदा से दूर हो गए हैं और परमेश्वर के पास जाना नहीं चाहते। उस धूल को परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आज हम झाड़ दें, हम अपने बंधनों को तोड़ दें। यीशु मसीह ने हमारी हर एक धूल को झाड़ दिया, यीशु मसीह ने हमारे हर एक बंधन को तोड़ दिया। लेकिन समय है कि हमें उनसे बाहर आना है। हम अपने उन बंधनों को जिन्हें यीशु मसीह ने तोड़ दिया है, हम उन्हें अपने हाथ से खोल दें। हम उनमें से निकल आए, आज़ाद हो जाएं। हम ऊपर से तो खुद को साफ करते हैं, लेकिन क्या हमने अपनी आत्मा की धूल को झाड़ दिया है? देखिए, मुर्दा जब मिट्टी में दफन होता है वो अपनी धूल को नहीं झाड़ सकता। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो अपनी धूल को झाड़ ले। अगर हम आज आत्मा में मर चुके हैं, ज़रूरत है कि हम प्रभु के वचन से, परमेश्वर से प्रार्थनाएं करके अपनी धूल को झाड़ लें, अपनी धूल को हटा दें। सोच कर देखें कि जिस घर में लोग रहते हैं और उस घर में धूल और जाले हों, कितने वक्त तक आप लोग उस घर में रह सकते हैं? आपको उस धूल को साफ करना होगा, क्योंकि हर जगह गंदगी, परमेश्वर हमारा गंदगी पसंद नहीं करता। प्रभु नहीं चाहता कि यहाँ पर धूल जमी रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी धूल को साफ कर लें, हम अपनी धूल को झाड़ लें। समय है कि हमारे आत्मा की धूल को हम झाड़ लें, हम खुद को बाहर निकालें, हम खुद को बाहर निकालें, हम जाग उठें, हम परमेश्वर के और करीब आ जाएं। हमें प्रभु के करीब आना है इन समय में, जबकि प्रभु ने हमें ये खास समय दिया है। हमें और प्रभु के करीब आना है। हमें परमेश्वर के पास चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, अपनी धूल को झाड़कर। वचन जैसा एक जगह यीशु मसीह ने कहा अपने वचन में कि हे फरीसी और शास्त्री, तुम क्या करते हो? बर्तन को बाहर से तो साफ करते हो, लेकिन अंदर क्या है? उसमें धूल जमी हुई है, उसमें गंदगी है, उसे तो तुम झाड़ते नहीं। हम बाहर से खुद को साफ करते हैं, हम बाहर से खुद को बहुत अच्छा दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी आत्मा मरी हुई है। क्या परमेश्वर मरी हुई आत्मा को ग्रहण करेगा? हम जो परमेश्वर से दूर हैं, क्या प्रभु हमारी आत्मा को ग्रहण करेगा? सोच कर देखें। ये सवाल आपके लिए है। अपने आप को जांचें और जानें कि हमें क्या करना है। हमें अपनी आत्मा को जगाना है, हमें खुद को जगा लेना है, हमें अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाए रहना है, हमें प्रभु से विनती और प्रार्थना करनी है। ये कोई आज मजाक का विषय नहीं, ये बहुत ही गंभीर विषय है कि आज हमारे मसीह लोग मुर्दों के समान हुए पड़े हैं, उनकी आत्माएं मुर्दों के समान हुई पड़ी हैं। हमें अपनी आत्माओं को जगाना ज़रूरी है, न केवल हम, लेकिन हम अपने साथ में अपने पड़ोसियों की आत्माओं को भी, उन्हें उकसाएं, उन्हें उत्तेजित करें कि तुम भी परमेश्वर की आत्मा में जग जाओ। प्रभु की आत्मा को बसने दो अपने हृदय में, अपने जीवन में अधिकाई से परमेश्वर की बातों को बसने दो, उसके सामर्थ को आने दो, उसके जीवन को आने दो। वो आपको जिंदा कर देगा। उसने आपको जीवन दिया है, वो आपको जिंदा कर देगा, क्योंकि वो आपको जिंदा करना चाहता है। हमें जाग जाना ज़रूरी है। हमें परमेश्वर के साथ
जाग जाना ज़रूरी है। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर जो हमसे बातें करता है वो हमारे साथ रहना चाहता है, वो हमारे बीच में चलता है, फिरता है, हमारे मध्य में वास करता है। हम देखेंगे इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 4वीं आयत में लिखा है, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इस कारण से वो कहता है कि हे सोने वाले जाग उठ, समय है जाग उठने का और मुर्दों में से जी उठ। हम जो इस संसार में मरे पड़े हैं, हमारी आत्मा परमेश्वर के लिए मरी पड़ी है, यहाँ वचन कहता है कि मुर्दों में से जाग उठ। अब समय है अपनी धूल को झाड़ लेने का, अपने बंधनों को तोड़ लेने का। समय है कि हम मसीह के लिए जाग उठें। हमारे मसीह जवानों, सारे मसीह भाई बहनों, समय है कि हम मसीह के लिए जाग उठें और परमेश्वर की ज्योति को अपने जीवन में आने दें। प्रभु का नूर हम पर चमकेगा। परमेश्वर आपको इन बातों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। हम अपनी आत्मा को जगाएं और उसके लिए कामों को करें। सबको जय मसीह की।